हेलो बच्चों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और मैं आपको लगभग 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यू इस चैनल पे देने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, क्यों और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से एमसीक्यू बन के आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आज के लिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट कंसिडर्स एज ए सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन सा नहीं है। ठीक है, ये पूछा नहीं है। तो प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर जो होता है वो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये ध्यान में रखना। और इसके जो एग्जांपल है वो ओवरीज है, यूट्रस है और वेजाइना, ये प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं वो हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं। तो हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं और ये एडल्ट स्टेज में डेवलप होते हैं। तो प्यूबिस हेयर हार्मोन की वजह से डेवलप होगा। ब्रॉड प्यूबिस जो है वो एडल्ट फीमेल के अंदर ब्रॉड प्यूबिस हो जाएगा। उसके बाद में ब्रेस्ट है, ये भी एडल्ट फीमेल के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं वेजाइना, ये प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर है। ठीक है, हमको पूछा नॉट कंसीडर एज ए सेक्सुअल करेक्टर, तो ये प्राइमरी में कंसीडर किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है। यहाँ दे रखा है स्टेमस हेज है, आगे ये दे रखा है। उसके बाद में आगे इसको हमको फील करना है। उसके बाद में दे रखा है ल्यूमेन एंड जॉइंट दे, तो इसको हमको फील करना है। तो ये देखो कि इसके बारे में हमको पता, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो जो ल्यूमेन होती है वो कैसी होती है, तो वो नैरो ल्यूमेन होती है। ठीक है, और वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो ये पूछा है हमको किसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ देखते हैं कि ये यूट्रस का डायग्राम है। यहाँ ओविडक्ट दे रखी है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ स्टेमस दे रखा है। तो यहाँ स्टेमस के अंदर जो ल्यूमेन होती है वो नैरो होती है और एम्पुला के अंदर जो ल्यूमेन होती है वो वाइडर पार्ट होता है। या इन्फ्लूडर्म दे रखा है, ये जो कि फनल शेप का होता है। और ये फिमरी दे रखी है। ये फिमरी क्या काम करती है, ओवरी से जो ओवम रिलीज होती है उसको कलेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ स्टेमस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नैरो पार्ट पूछा है, सॉरी यहाँ स्टेमस वाला पार्ट पूछा है, तो ये नैरो होगा, नैरो लुमेन आ जाएगा। ठीक है, नैरो लुमेन एंड ये किसके साथ जॉइंट रहता है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो स्टेमस वाला पार्ट है ये इसके पास में क्या है, यूट्रस है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये यूट्रस है और ये स्टेमस है। ठीक है, तो इस किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये यूट्रस के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब आती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ। तो किसकी वजह से ये होता है, कौन से हार्मोन की वजह से ये होता है। ठीक है, हमको ये पूछा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है ये कौन से हार्मोन की वजह से ये सब इंक्रीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से हार्मोन का रोल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को। हाइपोथैलेमस से किसका सिक्रेशन होगा, तो ये होगा जीएनआरएच, जिसको गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये किस पे एक्ट करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे करता है। और कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं और ये कैसे होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। कौन कौन से, एलएच एंड एफएसएच। एलएच जो वर्क करता है वो लेडिंग सेल्स पे वर्क करेगा और ये लेडिंग जो सेल्स होती है ये एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये एंड्रोजन हार्मोन आपको पता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल इसका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एक हार्मोन तो कौन सा होगा, एलएच होगा। उसके बाद में सेकंड हार्मोन देखते हैं कौन सा, गोनेडोट्रोपिन। ये कौन सा है, एफएसएच। ये एफएसएच किस पे वर्क करता है, ये काम करता है सर्टोली सेल्स पे। ये सर्टोली सेल्स कहाँ होती है, सेमनीफ्रेस ट्यूबुल्स में होती है। और सेमनीफ्रेस ट्यूबुल्स कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। और ये सर्टोली सेल्स क्या काम करती है,
तो ये दो काम करती है, एक तो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और दूसरा ये काम करती है कि ये कुछ फैक्टर रिलीज करती है। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या काम करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में रोल इसका बहुत ही ज़्यादा है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है क्या है, स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये मेच्योर स्पर्मेटोजोआ नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, इससे मेच्योर स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन से हार्मोन का इसमें रोल है, तो FSH है एंड LH है। ठीक है, इन दोनों हार्मोन का इसमें बड़ा ही रोल है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दे रखा है एक्रोसोम के बारे में। ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम जो है वो किस में हेल्प करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो एक्रोसोम जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो ये स्पर्म के हेड में होते हैं। ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ होते हैं, स्पर्म में के हेड में। और ये क्या काम करते हैं, ये जो ओवम होता है, ठीक है, जैसे ही स्पर्म इसके पास आता है, ठीक है, स्पर्म पास आता है ओवम के, तो ये इसकी मेम्ब्रेन को भेदने का काम करता है, यानी इसके अंदर घुसाने का काम करता है। तो ये क्या किस में हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें, फर्टिलाइजेशन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम के फर्टिलाइजेशन में एक्रोसोम एंजाइम्स हेल्प करते हैं। और ये किस में मिलते हैं, ये स्पर्म में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दे रखा है टर्सरी फॉलिकल्स हिज ए कैरेक्टर बाई ए फ्लूइड फील्ड कैविटी कार्ड। तो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर जो फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। ठीक है, और धीरे धीरे ये मैच्योर होती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाती है। उसके बाद में जब ये मैच्योर हो जाती है तब ये टर्सरी फॉलिकल्स बनाती है। ये कैविटी है और कैविटी में क्या बन रहा होता है, फ्लूइड। और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पूछा है इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, तो एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocytes। तो इस क्वेश्चन को हमको करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो oogenesis की प्रोसेस होती है उसके टाइम जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो किस तरीका का होता है, तो ये आप देख सकते हो कि oogonia होता है, ये डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा कब होगा, ये एम्ब्रियो स्टेज में के अंदर ही हो जाएगा। तो और क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। यूगेनिया के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद में प्राइमरी oocyte में बर्थ से लेके प्यूबर्टी स्टेज के अंदर प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है, ठीक है, ये कब कंप्लीट होता है, ये ओवुलेशन के टाइम कंप्लीट होता है। और इसमें आप देख सकते हो प्राइमरी oocytes से एक पोलर बॉडी बनती है और दूसरी सेकेंडरी oocyte बनती है। एक पोलर बॉडी एंड दूसरी सेकेंडरी जो oocytes बनती है, आप उसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन देख सकते हो। सेकेंडरी oocyte के अंदर तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और तो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके अंदर कम साइटोप्लाज्म होता है। तो इस साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उगोनिया आर फॉर्म इन फीमेल ओवरी। फीमेल ओवरी के अंदर जो उगोनिया होता है वो कब बन जाता है, तो हमने देखा कि उगोनिया कब बन गया था फीमेल के अंदर, जब ये एम्ब्रियो स्टेज के अंदर थी तभी बन गया। ठीक है, उगोनिया तभी बन गया और ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, उगोनिया जन्म से पहले ही बन जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन ह्यूमन जाइगोट। ह्यूमन जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और इसके अंदर क्रोमोसोम पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन की जाइगोट के स्टेज के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं। अगर क्रोमोसोम पेयर पूछता तो 23 हो गया, लेकिन क्रोमोसोम पूछा है तो 46 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, आप पढ़ने में गलती कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, क्लीवेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन विच
अकर इन। तो क्लीवेज होता है वो एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होता है, और ये कब स्टार्ट हो जाता है, तो जब स्पर्म स्पर्म जो होता है वो ओवम से टच करता है और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, और उसके बाद में जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट स्टेज जो होती है उसके अंदर ही क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, द एम्ब्रियो ऑफ विथ, ये 4 से लेके 8 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो होता है उसको हम मोरूला बोलते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, द एम्ब्रियो या 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो होता है उसको मोरूला बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ये। Which of the following extra embryonic membrane prevent the desiccation of embryo। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैरियन, एमनियन, एलेंटोइंस एंड योगसेक का क्या क्या वर्क है। तो आपको पता होना चाहिए एमनियन जो होता है उसका वर्क क्या है, तो ये थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एम्ब्रियो के चारों तरफ होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और एक कैविटी होती है जिसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और ये मैकेनिकल शॉक से एम्ब्रियो को बचाती है। उसके बाद में कैरियन देखते हैं, कैरियन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये ह्यूमंस के अंदर मिलती है या फिर मेमल्स में मिलती है, और ये क्या काम करती है, ये सबसे एम्ब्रियो के सबसे बाहर की तरफ होती है, और ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा आपके। उसके बाद में दे रखा है अलेंटोइस। अलेंटोइस जो होती है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है और रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। उसके बाद में दे रखा है योगसेक। योगसेक जो होता है वो अर्ली एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एडल्ट मेन के अंदर आरबीसी का जो फॉर्मेशन करेगा वो बोन मेरो के थ्रू होगा, लेकिन जो अर्ली एम्ब्रियो है उसके अंदर जो फर्स्ट आरबीसी बनती है वो योगसेक के थ्रू बनती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, यहाँ क्या पूछा है, प्रिवेंट करती है डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो को सूखने से कौन बचाता है, तो कौन बचाता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड बचाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो यहाँ दे रखा है HCG। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, और ये किसके थ्रू रिलीज होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और किस पे वर्क करता है ये हार्मोन, ये हार्मोन वर्क करेगा कार्पस लूटियम को, कार्पस लूटियम को बनाए रखता है, उसको मेंटेन रखता है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट HPL का फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, और ये हार्मोन भी प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, और ये किस पे वर्क करता है, ये मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करता है। किस पे, मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करता है। तो फर्स्ट आपको ध्यान में रह गया, ये भी प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है और कार्पस ल्यूटियम पर वर्क करेगा। HPL ये भी प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है और मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करेगा। उसके बाद में HGH ये जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है, और कब होता है, ये लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम ये सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। तो यहाँ दे रखा है कि नॉट प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द एंड ऑफ वीक दे रखा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर एंड आईलिड्स सेपरेट। तो आईलिड्स सेपरेट हो जाना और हेयर का दिखाई देना। ठीक है, तो कोमल जो बाल है वो निकल आते हैं और आईलिड्स का अलग अलग हो जाना, ये कब होता है, तो ये कब होगा, तो यहाँ दे रखा है
8 वीक पे क्या होता है कि लिम्स एंड डिजिट बनना स्टार्ट हो जाती है। 12th वीक के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 24 जो वीक है उसके अंदर क्या होता है कि हेयर एंड आईलिड्स अलग अलग हो जाते हैं, हेयर आ जाते हैं बॉडी के ऊपर और आईलिड्स अलग अलग हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिग्नल फ्रॉम फ्यूली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सॉरी एक मिनट। ये देखो क्या होता है कि जब फ्यूली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा के थ्रू कुछ सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है। इस सिग्नल की वजह से क्या होता है कि जो यूटेराइन जो मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स है ये किसको ट्रिगर करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवाता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ बनते हैं? ये हाइपोथैलेमस से बनते हैं, लेकिन ये रिलीज कहाँ से होते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और किसकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ये मदर की पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है। मदर की पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये किस पे वर्क करता है? यूटेरस की जो मसल्स होती है जिसको यूटेराइन मसल्स बोलते हैं, इस पे वर्क करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वैसे ही हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाता है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसा फीडबैक जाता है? पॉजिटिव जाता है। तो ये और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, तो और ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर से ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, फिर से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, फिर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरीके से तेज दर्द होने लगता है, ठीक है। तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है इस टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम में तेज पेन होने लगता है। तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है तब आप देख सकते हो कि मदर के अंदर तेज पेन होता है। कौन सी हार्मोन की वजह से होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि यूट्रस की मसल्स पे वर्क करता है। तो यहाँ क्या पूछा है हमको? यहाँ पूछा है कि फुली डेवलप जो फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है वो किसको इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ये फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स रिएक्शन को इंड्यूस करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्ट ऑन यूटेराइन मसल्स एंड कोज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने देखा है कि यूटेराइन मसल्स पे कौन वर्क करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन वर्क करता है। और ये पॉजिटिव, जैसे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा वैसे ही और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कौन से हार्मोन की वजह से ये होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? ये हाइपोथैलेमस से। और कौन इसको रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ दे रखा है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हिज कॉल्ड स्पर्मियसिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की जो सर्टोली सेल्स है उससे जो स्पर्मेटिड जब रिलीज होता है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सर्टोली सेल है वो किसका सिंथेसाइज करती है? सर्टोली सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो सर्टोली सेल रिलीज नहीं करती है। तो कौन सी सेल्स करती है? लेडिंग सेल्स करती है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिक्रेशन ऑफ बुल्बोयूरेथल ग्लैंड, बुल्बोयूरेथल जो ग्लैंड्स है उसका जो सिक्रेशन है वो पेनिस को लुब्रिकेशन देता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखते हैं ग्लांस पेलिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन लाइक हाइमन। तो हाइमन तो फीमेल में होती है, ग्लांस पेनिस का जो बाहर की तरफ जो स्किन होती है उसको तो फोर स्किन बोलते हैं, हाइमन नहीं बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको पूछा है इनकरेक्ट, यानी सेकंड एंड फोर इनकरेक्ट है, यानी सेकंड और फोर किस में है? ये फोर्थ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
इसको मैच करना है। तो हमको पता है लेडिंग जो सेल्स होती है ये क्या काम करती है, ये एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सेमिनल वेसिकल्स जो होती है ये किसका सिक्रेशन करती है, तो ये फ्रक्टोज का करती है। ठीक है, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या काम करता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। और सर्टोली सेल्स क्या काम करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को। ठीक है, जब इसको मैच किया जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लेना, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दे रखा है ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल मीटिंग बाय। तो फिजिकल मीटिंग के बारे में दे रखा है। एमटीपी तो एबॉर्शन की एक प्रोसेस होती है जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये तो फिजिकल बैरियर से कोई लेना देना नहीं है। पिल्स जो होती है वो हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, और डी एम पी ए ये इसके अंदर भी हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो ये भी फिजिकल बैरियर से कोई लेना देना नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमको पता होना चाहिए कि ईच टेस्टिस के अंदर हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं। और इस लोबुल्स एक लोबुल्स के अंदर 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है। यानी टोटल सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कितनी हो जाएगी, तो ये 250 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 750 के आसपास आता है। तो ये नंबर लगभग इसके आसपास ही आएगा। ठीक है, किस 1 से लेके 3 तो एवरेज होती है, कई बार हो सकता है 4 हो जाए। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज 1 2 3 एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखते हैं फंक्शनल जो मैच्योरेशन होता है स्पर्म का वो एपिडिडाइमिस में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में हमको पता होना चाहिए कि ईच टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है। तो ये हमने पहले ही देख लिया। उसके बाद में दे रखा है सेमिनल वेसिकल्स है वो सीमन का कितना परसेंट होता है, तो यहाँ 30% दे रखा है। तो 30% नहीं होता है, ये 60% से लेकर 70% तक होता है। ठीक है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका 20 से लेकर 30% हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट में ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो हमको इसको मैच कराना है। तो कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडी होती है वो कौन सी होगी, मल्टीलॉइड 375। उसके बाद में हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है वो कौन सी होगी, LNG 20। नॉन मेडिकेट जो आईयूडी होती है वो कौन सी होती है, लीफस ल्यूफ, इससे मैच हो जाएगा। और फिल्स जो होती है वो हमको पता है सहेली होती है। ठीक है, प्यूल्स जो होते हैं ये हार्मोन्स रिलीज करती है और ये ओवुलेशन को रोकती है। ठीक है, सहेली है वो नॉन स्टेरॉइड पिल्स होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और जो नॉन मेडिकेट आईयूडी होती है ये किस तरीके से काम करती है, ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को। यानी ये जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो आरोपण होता है, हिंदी में बोलूँ तो आरोपण या इम्प्लांटेशन को रोक देती है। ठीक है, उसके बाद में पिल्स के बारे में हमको पता है हार्मोन रिलीजिंग किसी मैच हो जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग LNG 20 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।